एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए द सोल्जर वाले चैप्टर को कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको द सोल्जर के ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इसका PDF का लिंक जो है वो नीचे दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा ही नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे PDF लिंक दिया हुआ है। ओके, तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस। मुझसे पहले आप लोगों को आंसर्स देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैं कि जो भी लाइन रहता है उसको एक पेज में लिख लिया कीजिए चैप्टर वाइज, वो ज़्यादा सही रहता है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा द सोल्जर। ये जो लाइन है इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये जो लाइन है ये द सोल्जर से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। रूपर्ट ब्रूक जो है वो किस चीज़ की प्रशंसा करते हैं, तो वो अपने ही कंट्री की प्रशंसा करेंगे ना, तो इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर इज। द सोल्जर जो है वो किस तरह का पोएम है, द सोल्जर एक सोनेट है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होगी। 14 लाइन वाली पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर है द सोल्जर इज डैश पोएम। द सोल्जर जो है वो किस तरह का पोएम है, तो ये एक देशभक्ति पोएम है जिसको कि हम पैट्रोटिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर है द सोल्जर डील्स विथ। द सोल्जर जो है वो किसके साथ डील्स करते हैं, तो वो इंग्लैंड के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टर्म कंसील्ड। कंसील्ड स्टैंड्स फॉर, इन द सोल्जर में कंसील्ड आया है, तो ये कंसील्ड का मतलब क्या होता है, तो कंसील्ड का मतलब होता है हिडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स टू लव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर को किन्होंने लिखा है, और ये इंपॉर्टेंट है, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1887 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, उनका मृत्यु यानी कि निधन कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 11 है रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज। रूपर्ट ब्रूक को जो है वो किस चीज़ के लिए याद किया जाता है, तो वो उन्हें बार पोएट के लिए ही रिमेंबर किया जाता है। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। किस फेज में वो जो है वो प्रशंसा करते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं पैट्रोटिज्म से, देशभक्ति से, तो ये अर्लियर वर्ल्ड वार में ही, शुरुआती दौर में ही वो प्रशंसा करते हैं। रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द लेसन द सोल्जर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 14 है द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर इज अ वार पोएम। ठीक है, ऑप्शन बी। 15 है द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टैंजा। इमेज और प्रेजेस, जितना भी इमेज इसमें दिखाया गया है और जितनी भी प्रशंसा की गई है वो इंग्लैंड की ही प्रशंसा की गई है इस पाठ में। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी buried should be treated as the part of dash after his death। जो प्लेस है इंग्लैंड की ही ना, जो भी मतलब कि द सोल्जर में जो मारे गए हैं उनकी मृत्यु हुई है, फिर भी वो किसी भी देश में मृत्यु हो लेकिन वो इंग्लैंड के ही कहलाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर जो है वो एक क्या है, तो वो सोल्जर ही होंगे ना। 18 है द पोएम डैश इज अ पेट्रोटिक पोएम। द सोल्जर जो है वो देशभक्ति का पोएम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर है रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक जो है वो बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लैंड और इंग्लिश सेम ही कह सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है द पोएम डैश इज अ सोनेट। कौन सा पोएम जो है वो सोनेट है, तो द सोल्जर जो है वो सोनेट है। ठीक है, उल्टा भी पूछो तो कोई बात नहीं है। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, जो स्पीकर हैं वो किस चीज़ से नहीं डर रहे हैं, तो वो डेथ से, मृत्यु से नहीं डर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है डस्ट स्टैंड्स फॉर द। डस्ट जो है वो इसमें किस चीज़ के लिए
लिया गया है, तो दो सोल्जर के लिए ही डस्ट को उपयोग किया गया है, ठीक है। अगला है द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसीरियस ऑफ बाढ़ के बारे में ही पूरी कथा उन्होंने बताया है, पूरी देशभक्ति की बातों के बारे में बताया है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 इट आई शुड डाई, यहाँ पर इट नहीं होगा इफ होगा, ठीक है। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, तो द सोल्जर से ली गई है कि यदि मैं मर जाता हूँ तो सोचो कि क्या होगा मेरे साथ, मेरी शरीर के साथ क्या होगा, है ना। 26 है और ये लास्ट क्वेश्चन है ए पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय, ए पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड नो लेस, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। जो लाइन रहती है, जो भी बुक रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको आप लोग रिमेम्बर करके रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय।